हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके नाम से पता चलता है कि इसमें क्या होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटी है जो हम देखेंगे एक कर्व के थ्रू। इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, बहुत जगह आपको इसका पीपीसी भी मिल सकता है। पीपीसी की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखते हैं। इट इज़ एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, दो गुड्स का अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, या इसको हम ये यहाँ पे अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है, बहुत जगह आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का किसी भी गिवन रिसोर्सेज या फिर गिवन टेक्नोलॉजी। मतलब कि किसी भी दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक गिवन रिसोर्सेज में और गिवन टेक्नोलॉजी में। इसका मैं आसान तरीके से समझाती हूँ, आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आपको एक लैंड दे दी है, तो उस लैंड पे आपको दो व्हीट और राइस को ग्रो करना है, उगाना है। तो उसको आप कैसे उगा सकते हैं? मतलब ज़्यादा वीट उगा लो या कम वीट उगाओ, या दोनों को हाफ हाफ कर लो, या सिर्फ वीट ही उगाओ या सिर्फ राइस ही उगाओ। तो ये क्या है, जो हमने ये दो तीन चीज़ें मैंने जो बताई, ये कॉम्बिनेशन है किसके, जो प्रोडक्ट हमें दो दिए गए हैं राइस एंड वीट, उन दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन है कि उसको हम कैसे उगा सकते हैं। एक सिर्फ एक हमें जो वो दी हुई है, लैंड दी हुई है, मान लीजिए एक लैंड से दी हुई है। तो जो ये लैंड हमें दी है, वो लैंड क्या है? ये एक रिसोर्स है। ये लैंड है, रिसोर्स है, ये लिमिटेड है, मतलब एक गिवन है। जो रिसोर्स आपको दिया है वही है। ये नहीं है कि आगे आपको इस लैंड को बढ़ा दोगे आप, कि नहीं इतनी बड़ी लैंड कर दी, नो, ना इसको कम कर सकते। जितनी आपको लैंड दी है उसी की बात हो रही है। तो मतलब जो आपको दिया हुआ है गिवन रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्स आपको दिया है उसी की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी मतलब कि इस लैंड पे आपको ग्रो करने के लिए जो भी ट्रैक्टर या जो भी मशीन दी हुई है, वही उसे आप यूज़ करोगे पूरे उस पर। ऐसा नहीं है कि आप बाद में चेंज कर देंगे कि आपने ज़्यादा अच्छी वाली क्वालिटी वाली टेक्नोलॉजी को लेके आ गए, उससे अपना काम अपना ग्रो किया वीट को या फिर उसको राइस को। ऐसा नहीं है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन, उसके प्रोडक्शन का, कि उसको हम कैसे प्रोडक्शन का कैसे कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में, कि आपको जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं और जो टेक्नोलॉजी दी हुई है उसी में आपको उन दो प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आगे इसको देखते हैं कि ऑल्सो नोन एज, हम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको दो नाम से और जानते हैं। वो क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब बॉर्डर लाइन होता है, कि एक बॉर्डर लाइन है उसका, उसी वो जो आपको बताती है कि कितना उसका प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि उस गुड का प्रोडक्शन करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसको बोल मतलब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको आप आपके मतलब एग्जाम में या फिर आप कहीं पे भी देख सकते हैं कि उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल देते हैं, या कहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। अगर ये दोनों लिखे हुए आते हैं तो इसका मतलब यही है, मतलब सेम टॉपिक है, उस टॉपिक के नाम ही दो अलग अलग है। इसके अजम्पशंस हैं। तो हर आप ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में देखेंगे, हर चीज़ में क्या होता है, हर थ्योरी में, मतलब कि कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस मतलब कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है बट हम मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, तभी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर वो एजम्पशंस आप इधर उधर कर दोगे तो वो जो सिचुएशन है वो हमें पता नहीं चलेगी जो हम देखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके एजम्पशंस क्या है। पहले है रिसोर्सेज आर गिवन। वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो रिसोर्सेज है आपको वो गिवन है, वो कम ज़्यादा नहीं होंगे। रिसोर्सेज कम ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जैसा हम अब देख लें, कोल देख लें, पेट्रोल देख लें, अब ऐसा तो नहीं है कि जितने हैं वो हमेशा उतने ही रहेंगे, नहीं, वो हमेशा कम, नेचुरल है तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे अगर आप ट्रीज देख लो तो ट्रीज भी रिसोर्स है, अगर उसको हम और ज़्यादा ग्रो करने लग जाएंगे तो वो बढ़ने लग जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर है कि जो आपके रिसोर्सेज है वो गिवन है, वो उतने ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये हम मान के चलते हैं। एजम्पशंस मतलब जो हम मान के चल रहे हैं कि ये है, तब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो आपकी टेक्नोलॉजी आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। उसी टेक्नोलॉजी को लेके आपको पूरे उसमें
पूरे जो जितना भी हमारी थ्योरी जब तक चलेगी उसको उसको वही टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। अल्टरनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, दो गुड्स के बीच में हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही गुड हमारी इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रही है, इकॉनमी में तो बहुत सारे अनलिमिटेड गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट यहाँ पे जो हम बात करते हैं सिर्फ 2 गुड्स की बात करते हैं। 2 गुड्स को लेके हम चलते हैं कि हाँ हमारी इकॉनमी में उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसको प्रोड्यूस करने के। तो वही बात है कि ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ 2 ही गुड इकॉनमी में, बट यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं। और यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ग्राफ में हम सिर्फ 2 ही गुड को दिखा सकते हैं, इसलिए भी हम 2 गुड को मान के चलते हैं और ये थोड़ा समझने में ईजी हो जाता है। इसलिए रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, जो भी आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी आपको रिसोर्स दिए गए हैं यूज़ करने के लिए, वो आपको फुली यूटिलाइज करने हैं। ऐसा मान के चला जाता है कि जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसमें जो रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से इफ़िशेंटली यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जैसा उनका यूज़ होना चाहिए पूरा वैसा उसको यूज़ किया जा रहा है, वेस्ट नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी। ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ हमने थोड़ी सी इतनी लैंड को यूज़ कर लिया बाकी ये छोड़ दिया, नहीं, आप पूरी ही लैंड यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे है रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, मतलब आपको जो रिसोर्स दिया हुआ है वो फुल्ली यूटिलाइज आप कर रहे हो। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन, ये हो गया हमारे कि हम किस नाम से इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को और किस नाम से जानते हैं, और ये हो गए इसके पीपीसी कर्व के एजम्पशंस। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। इसके ग्राफ में हम देख रहे हैं एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने रखा है गुड एक्स और वाई एक्सिस में हमने रखा है गुड वाई, मतलब 2 गुड हमने ले लिए। यहाँ पे आप राइस और व्हीट भी ले सकते हैं या फिर शूज़ एंड क्लॉथ भी ले सकते हैं, कोई भी गुड आप ले सकते हैं। तो एक्स एंड वाई मैंने नाम दे दिया। जैसे इसका मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है, जो टेबल होता है इकोनॉमिक्स में, जो भी हम ग्राफ बनाते हैं उसका टेबल होता है, उस टेबल को शेड्यूल बोला जाता है। तो इसका ये शेड्यूल है तो कि गुड बाई 10 है तो उस टाइम पे x 0 है। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट नहीं किया है, अगर आप अपने ग्राफ बना के इसको सही से पूरा 1 2 3 लिख के उसे प्लॉट करोगे तो यही ग्राफ बन के आएगा। ये मैंने थोड़ा रफली बना दिया, बट आप उसको प्लॉट करोगे यहाँ पे अपने ग्राफ में तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो इसमें क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनता है पीपीसी कर्व का, यहाँ पे एक साइड हम रखते हैं गुड एक्स और एक साइड रखते हैं गुड वाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक इसका रिसोर्स इसका प्रोडक्शन कम करते हैं, गुड वाई का प्रोडक्शन हम अगर कम करते हैं तो क्या होगा, गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि जो भी हम रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ करना कम कर रहे हैं, जो रिसोर्स हम यहाँ पे जिसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, रिसोर्सेज भी हम कम यूज़ कर रहे हैं उसमें, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी हम उतनी कम यूज़ कर रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज हम उसमें कम यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गुड एक्स को, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कम कर रहे हैं तो उससे यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पे कम करेंगे तो वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमारा कर्व ये ऐसे बन के आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, उसके असम्पशंस क्या है और उसका ग्राफ कैसे बनता है और उसके शेड्यूल क्या है। शेड्यूल में भी आप इसमें देख सकते हैं, आप जगह गुड एक्स को हम बढ़ा रहे हैं, एक एक बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे हमने 1 बढ़ाया तो यहाँ पे हमारा 1 कम हो गया, फिर हमने यहाँ पे बढ़ाया तो 3 कम हो गया। तो मतलब एक का रिसोर्स को कम करना ही पड़ेगा तभी आप दूसरे को बढ़ा सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे ग्राफ में देखा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज पीपीसी कर्व। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।